स्वामी जी, कुदरत का निज़ाम बड़ा गजब का है कि गर्मी जितनी पड़ेगी, फल जो है उतने ही पानी वाले, उतने ही रसदार जो हैं वो उस मौसम में होंगे। ये बड़ा कमाल है। लेकिन ये भी सच है कि झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। भारत और साउथ एशिया की 1 अरब की आबादी इस वक्त लू की चपेट में है। तो आज स्वामी जी योग के साथ साथ वो तमाम आप आयुर्वेदिक और उपाय बताएं, नुस्खे भी बताइए जिससे गर्मी से बचा जा सके। जैसे हम जब पढ़ रहे थे वो घर से निकलते तो कहा जाता था कि पेट खाली नहीं रहना चाहिए भाई, पानी पी के निकलो, और प्याज का भी कुछ मसला होता था। तो ये सारी छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल रखना है। तो देखो, एक तो सुबह सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के साथ साथ आसनों को सहज रूप से करना है। अत्यंत वेग पूर्वक, तीव्रता पूर्वक नहीं करना, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी। और पानी सुबह सर्दियों में 1 से 2 गिलास, अब गर्मियों में करीब 1 लीटर पानी सुबह सुबह ही पी लो, तो कभी भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्योंकि पानी यदि कम मिले लीवर को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, बॉडी को, तो आदमी की मौत तक हो जाती है। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। तो 1 लीटर पानी सुबह ही पी लिया करें। फिर खाने के आधा 1 घंटे बाद, फिर दोपहर के खाने के बाद, और रात को सोने से पहले। कई बार रात को पानी की कमी पड़ जाती है, उससे भी लोगों को ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक तक हो जाता है। इसलिए अभी रात को सोने से पहले या तो जूस पी करके सोएं, या तो पानी पी करके सोएं, या ठंडा दूध पी करके सोएं, और दूध में थोड़ा सा हनी मिला दें। अब दूध में थोड़ा सा हनी मिला करके ठंडे दूध में पीजिए। एक बार आज से करीब 25 साल पहले की बात है, अचानक मैंने देखा कोई, शायद मैं भी कई काम में पानी पीना भूल गया, और पेशाब में इतनी जलन की एक एक बूंद ऐसे, वो 25-30 साल पहले का नज़ारा अभी भी मुझे याद है। मैंने तुरंत जो है ठंडे दूध के अंदर 1 चम्मच हनी डाला और पी लिया, और 5 मिनट में ही ठीक। तो ये बात छोटी सी है। छाछ जो है उसमें थोड़ा पानी मिला करके और थोड़ा सा धनिया और पुदीना और मिला लें, तो इतनी अच्छी टेस्टी छाछ हो जाती है। थोड़ा सा उसमें लवण भास्कर या हिंग स्टिक या थोड़ा सा भुना जीरा या सेंधा नमक मिला लें। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ अभी हम हल्के हल्के आसन भी बता रहे, तो छाछ का सेवन लेकिन करें। स्वामी जी आपके पीछे जो मौसम हमें दिख रहा है वो बड़ा हल्का हल्का सा है। रात को सोने से पहले दूध लें, दूध ना मिले तो पानी पी लें। सूरज की तपिश ऐसा लग रहा है आज कम है वहां पे, जी तो इसकी क्या वजह है? क्या आज स्वामी जी साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है? हालांकि इसका असर भारत में नहीं दिखाई देगा, तो क्या ये भी एक वजह? और क्या ख्याल रखना चाहिए ज़रा ये भी समझाइए, क्योंकि आज हम एक खास कार्यक्रम भी करने वाले हैं। सुबह 9 बजे से वो कार्यक्रम शुरू होगा जो सूर्य ग्रहण को लेकर के होगा। लेकिन आप भी ज़रा सा आज की इस घटना के बारे में बताएं कि इसमें क्या और ख़ास बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, सूर्य और चंद्र ग्रहणों पर और विशेष जो तीर्थ होते हैं, पर्व होते हैं, चाहे वो ईसाई मत में है या इस्लाम में या सनातन में, जो भी ये पवित्र दिन होते हैं, इन दिनों में एक तो योग, यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य करने का विशेष लाभ बताया है। और भविष्यवाणी में तो हमारे आचार्य इंद्र प्रकाश जी बहुत सारे उपाय बताते ही रहते हैं। लेकिन मैंने अपने बड़े महापुरुष जिनका अध्यात्म में बहुत बड़ा अधिकार है, प्रामाणिकता, उनके मुख से सुना है और ये देखा है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण जब भी ऐसे पवित्र दिन होते हैं या और कोई पवित्र तीर्थ में जाते हैं या कोई पवित्र दिन जिनको गिना जाता है, उनमें किए हुए जप, तप, पुण्य का, दान का विशेष महत्व होता है। तो स्नान का भी विशेष महत्व होता है। फिर अगली बात जो है, ये डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी सृष्टि का घटक, माने सूर्य चंद्र से लेकर के शनि केतु राहु से लेकर के सृष्टि का कोई भी घटक हमारे नुकसान के लिए नहीं है, बशर्ते हम अपने आप को अपने साधना में, अपने ध्येय में, अपने कर्तव्य में, अपने मंतव्य, अपने गंतव्य में लगाए रखें। अब रही बात गर्मी की, तो गर्मी में प्याज का सेवन बहुत जरूरी है। एक चीज स्वामी जी रह गई, रेसिपी विशेष बता देता हूँ। सेहत को लेकर के क्या सावधानी बरतनी है, खासतौर से सूर्य ग्रहण को देखते हुए? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में फैली हुई कि ग्रहण के वक्त खासतौर से जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको खास ख्याल रखना चाहिए।
और कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें समाज में होती हैं। तो देखो, ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडीज को भी अब उसका सूक्ष्म ऊर्जाओं का जो असर पड़ता है, तो उससे कहते हैं कि उनको ऐसे खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। उनको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओंकार गायत्री का जप या अपने अपने मतपंथ संप्रदाय मजहब में जो जप तप का विधान है उनको जप तप करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप जप तप ध्यान दान पुण्य कुछ ज़्यादा ना कर पाएँ तो अपने मन में श्रद्धा भाव रखना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं को भी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए और किसी प्रकार से डरने की कोई बात नहीं। एक बात मैंने कह दी, आपने सूर्य ग्रहण का पूछा तो मैं पूरा फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से सूर्य से, चंद्रमा से, किसी भी शनि केतु राहु से, किसी भी प्रकार के सृष्टि के किसी भी घटक से, कोई कहते बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या करें, कहीं ये आ जाए तो क्या करें, वो आ जाए तो क्या करें, बहुत तरह के शकुन अपशकुन बहुत तरह के मानते हैं लोग। तो किसी भी तरह से कोई भी अपने मन में भय ना पाले, अपने हृदय में एक जो पराशक्ति है उसको खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरख, भगवान जो भी हम नाम देते हैं, एक अदृष्ट शक्ति के प्रति श्रद्धा रखें, अपने आप को सकारात्मकता से ओतप्रोत रखें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। गर्भवती महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको कोई रोग विशेष है, हाँ, अलग अलग समय शरीर पर असर जरूर होता है। स्वामी जी, मैं इसमें जोड़ना चाह रही थी, बढ़ जाता है जिसका जब ज्वार भाटा आता है तो लोगों को मानसिक रोग बढ़ जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।